श्रीमद् रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के अगर शाब्दिक भाव देखा जाए, कौन किसके कंधे पर जिम्मेदारी के प्रसंग आया हो, जिम्मेदारी कौन को ला दिए जाते। ये जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी सुग्रीव जी महाराज दिन कौन ला, बजरंग बली ला। एक जिम्मेदारी भगवान राम ला दिन सुग्रीव हा, एक जिम्मेदारी भगवान राम दी सुग्रीव ला, मतलब अल्टी पल्टी फेर केहन एक जिम्मेदारी सुग्रीव जी महाराज तमाम पेंद्रा मन ला। मतलब केवल जिम्मेदारी दिए के जो कथा है बड़ा अद्भुत कथा, जहां सुग्रीव जी महाराज बाली के कारण त्रसित होके ऋषमुख पर्वत में जाके बैठे हैं। अब प्राण ला बचाए के खातिर वो ऋषमुख पर्वत में जाके लुका बैठे, जहां हनुमान जी महाराज सन वार्तालाप चला थे। और वार्तालाप के दौरान एक घटना घटी कि ऊपर ऋषमुख पर्वत में बैठे बैठे सुग्रीव की नजर धरती को तीगिन, जे धरती में दो जन राजकुमार धनुष और तीर कमान धर के आवत है, धीरे धीरे रेंगत है। सुग्रीव पहले से तो डर के मारे बैठे हैं, और डर का चीज के, मौत के। अच्छा मतलब मौत के डर रहे। दुनिया में इंसान किसी से डरे ना डरे, लेकिन मौत से सब डरते हैं। बाली सुग्रीव को भी डर था मौत का, और उसी मौत के डर में वो छुप कर बैठा है जो कर्म से भागा है। इंसान अपन कर्म ले भागा थे, चाहे वो सुग्रीव जैसे जीव हो, चाहे हमारा सन में इनके हो, नहीं का जन्म दे कहीं औबर और मैं इनके घर तनते तनते उसने नहीं होते। हमको जन्म दिया गया, माँ बाप ने इस संसार में हमको देखने का मौका दिया, और परमात्मा ने हमको इस संसार में भेजा। अतका कर्मन बैठे को ईमानदारी बता सकते हो तुम्हारे यहाँ कबार भेजे है, यहाँ ये बैठे तेला नहीं कहा था जन्म का ले हो, टाइम पास करेला नहीं, कुछ तो सोचे रहो कहीं मतलब जन्म ले नहीं, हमन फलाना काम करबो, तहां रोपा वोपा लगाल जाबो, कुछ सोचे हो। इंसान जन्म लेता है केवल अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन भगवान ने उनको कुछ न कुछ कर्म लेके भेजा है। बोले ते कर्म ला करबे, लेकिन मनखे अपन कर्म से भटक चुके हैं, पर रस्तल भटक चुके हैं। तेकर सती बड़े बड़े गुरु मन के जरूरत पड़ते। सुग्रीव जी महाराज अपन कर्म से भागा थे, और ये कर्म से भागने वाला सुग्रीव अपन लिए लड़ नहीं सकते। जब पर्वत में लुकेस अचानक से दो राजकुमार देखिस, बजरंगी बलाक थे बजरंगी, ये दो राजकुमार मन जंगल के तीरे तीर बिल्कुल चढ़ा थे, और ये डोंगरी के ऊपर चढ़ा थे। मतलब एक बात के मन में डर है कथे, काय डर महाराज, वाह ये दोनों राजकुमार मन हैं, धनुष और तीर कमान धर के हाथ है, और बने पर तो बने सुंदर सुंदर, लेकिन हाँ मन में भय ये है कि बाली यहाँ श्राप के कारण नहीं आ सके, तो हो सकते ये दोनों राजकुमार मन मारे बराबर हो ही का। बजरंग बली कहते हो सकते कितना सुग्रीव पोटाऊ कांप गए, हवा तो नहीं बाँचो रे की के। तब बजरंग बली कहते एक काम कर, काय काम महाराज, ते उतर के नहीं जाके दोनों जन कौन तेल पता लगा। अब ये दोनों जन मन के भेद ले जान, और जाने के बाद ये कौन का तेल पता लगा आओ मोर का बता, और बाद एक के व्यवस्था बनाबो इसे की। बजरंग बली कहते तुरते चल देता हूँ, पर बजरंग बली जैसे निकले तत्कीम के ही बोले ऐसने मत जा, काबर तो चिंदर ही ऐसने जाबे तो ये रूप ला छोड़ के काय छोड़ो, तो ये रूप ला छोड़ के ब्राह्मण के रूप बना, काबर ब्राह्मण रूप बनाबे नहीं तो तुम बने सोझा बताई, सही बताई। बजरंग बली कहते ठौका बोले महाराज वो मैं तुरंत बन जाऊं। ब्राह्मण रूप लेके की हनुमान जी महाराज निकल गए, और निकाल के भगवान राम और लक्ष्मण भैया के सामने बिल्कुल तीर में रस्तम टकराया सना घूम जा पहुंची। बजरंग बली ये रामायण में 3 जगह ब्राह्मण रूप ले विशेष रूप से। पहला भगवान राम और लक्ष्मण भैया से मुलाकात करेंगी तब, दूसरा बोले जब विभीषण जी महाराज के कुरिया में जब सीता मैया के अन्वेषण करे लंका के भीतरी खुसरीस, और विभीषण से बातचीत करे जब वो कुरिया भीतरेंगी तब, और तीसरा भरत जी महाराज जब विरह के सागर में डूबत रही से और उबारे बरगीस तब। 3 ब्राह्मण रूप। और ये मानस में बजरंग बली के 5 यात्रा, 5 में से 2 ठन गुप्त यात्रा, 3 ठन विशेष यात्रा। एक यात्रा ज्ञान की यात्रा, एक यात्रा भक्ति की यात्रा, एक यात्रा और वैराग्य की यात्रा, और 2 ठन यात्रा ये कर्म की यात्रा है। दोनों कर्म की यात्रा जिला एक ठन पहली बचपना में जो फल समझ के खाए बर सूर्य ला कर्म की यात्रा, एक कर्म की यात्रा बोले भरत जी महाराज जिन रोवत रही से उबारे वर्गीस, ये कर्म की यात्रा। और 3 ठन ये ज्ञान भक्ति वैराग्य की यात्रा, जहां ज्ञान की यात्रा अभी जात है तेन भगवान राम लक्ष्मण भैया से मुलाकात करे बर ब्राह्मण रूप लेके गिन तहने भगवान राम मनावत रही से आवत रही तहन कथे हे बामन जी कथे काय आओ अब ई जंगल में रहता हुआ ये था हमार पूरा डिही डोंगा रहेगा इनसे हमार रईथन खाथन जीथन सब चलते आओ अब यहाँ ते जे रास्ता पूछबे ते रास्ता बताबो, लेकिन तुमन हरो कौन आओ हरो कौन
भगवान कहते हैं अब हम जंगल में भटक गए भाई, अब हमार रास्ता पूछा था किस बोले काय रास्ता, ये सुग्रीव नाम के कोनो वानर रथे कथे जंगल में, ये पहाड़ी डोंगरी में कहूं कर रथे, तो एक है कदे कर जानता इसका ता ब्राह्मण रूप लेके हनुमान जी महाराज ने तो मन में वो सोच जा रही, ये पक्का मन मरैया है मन के काबर धनुष बांधर क्या है और भेजे काबर इमन मारने वाला है, इसे के गोल पताक भेजे, तब बजरंग बली सोची जी ब्राह्मण रूप लेके ये मन पक्का मरैया है, ता उल कथेगा बोले भैया हो और तुम्हारा सुंदर सुंदर दिखोगा, चांद का चेहरा, शरीर मन में बड़ा जोरदार तुम्हारा श्यामल कोमल शरीर है और अतका कोमल कोमल पांव धर के तुम बीच जंगल में कांटा खूटी डर नहीं लगे, कहीं शेर भालू कहीं पकड़ ली था। भगवान राम कथे काय करबे, कर्म के गति है, जे कर्म के गति भोगत भोगत जंगल में निकले हैं, तब जिन ब्राह्मण रूप लेके बजरंग बली खड़े थे कथे बोले महाराज तुम देखो तो एक ठन चीज याद आते, कथे काय बोले तुम साधारण नहीं लगत हो कि कैसना हो, बोले जग कारण तारण भव भंजन भरनी न भार कि तुम अखिल भुवनपति लिन्ह मनुज अवतार, बोले ऐसे लगते कि जग के कारण ल हरे पर साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर मोर आगुम खड़े है। आभास करा थे कौन, बजरंगबली जी महाराज, अरे आभास होना चाहिए, हनुमान जी महाराज आभास हो तब परिचय बता भगवान राम, बोले मैं कौन हूं, बोले दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम, छोटे भाई लक्ष्मण और हमन दोनों जन मन अपन पत्नी सीता के साथ में मैं 3 जन मन निकले रहे, तीनों प्राणी निकले रहे वनवास होरी से, अब वनवास के दौरान सीता खरन हो गए, दिल खोजत खोजत आत हन, तब ब्राह्मण रूप में बजरंगबली कथे ते राम आ गया, बोले हाँ दशरथ के बेटा राम हो, बोले हाँ ये कौशल्य पुत्र राम, बोले हाओ अयोध्या के राजकुमार राम, बोले हाओ कथे मोह बावन वाहनो कथे त कौन, बोले कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कान्हे मुंज जनेऊ साजे, साक्षात सामने हनुमान जी महाराज प्रकट होके कहने लगे प्रभु मैं कोई नो मैं तुर दूतों की, अरे बड़ा चरज है तते बामा रूप लेके का बड़ा हस, बड़े जान घटना है, अब ये डर भय कारण है तेकर सतिया हूं भाई, अब ज्यादा समय नहीं लगान, एक दूसरा से हृदय लगे, सब हृदय लगा के निकल पड़ी, और जैसे निकल पड़ी दोनों कंधम बैठा के सुग्रीव जी महाराज से मुलाकात करा है। तब बजरंगबली कौन है, बजरंगबली संत आए, भगवान राम परमात्मा आए, जीव रूपी सुग्रीव के जीवन में संत रूपी बजरंगबली भगवान ने मिलायक काम करत है, और हमरो जीवन में कई ठन संत आगे भारत में जो हमारा देवता से मिलायक काम करत है नहीं। अब एक ठन संत होता भाई अब्बर चलत है, एक ठन अब्बर चलत है, वो पानी रुके वाले गलत कहा था, हाँ ये अब्बर चलत है, कब ले बोलो न वो पथरा हो, हालो नहीं डोलो नहीं कहीं बोलो नहीं, बोलो का चला थे कब ले, ये प्रदीप मिश्रा महाराजा है तब ले, ये मिश्रा महाराज के बाद में एक चीज देखता हूँ, वो गांव नहीं पानी रुके वाले पलपला फूटे है, अगर हर रुको थे भगवान का सम ये तबला वाले 3 लोटा ये यहू रुको थे 5, ये टेरगा करते हैं, महू रुको थो भाई मैं सिंगल वाला हूँ लेकिन रुको थो और सूट ले रेंग थो मो पाँव पर और चुपचाप निकल ये बन लगते तो कई जन पानी रोके सिस्टम बदल दी, रुकोवा थे अंते तंते है नी, वो पूरा पानी रोको एक समय जिन है नहीं तो समय में रुको ही नहीं कि हाथ गोड़ पिरात दे नहीं है, और रात के 12 बजे पानी रुको देरी नहीं है, तो इसने बैठे रहे और रात के 9 बजे का रामायण सुने बैठे तो ऊपर 1 बाल्टी पानी रुको तो दिमाग खराब नहीं होगी, नहीं का सिस्टम बदल के, लेकिन ये पानी रोके सिस्टम चालू सब बार, तो ये कदे कल चालू हो हमारे का छुरिया कर का गाँव हाले को सा, पहली बार हाले को सा मिश्रा जी है सुना, अब मैं इतनी गिरे अभी हुआ है साल अभी चलते 3 दिन हो गए करकता बीच गांव में, 3 साल पहले जब आज तो एजेक्स में 3 गोट बात होत रहा है, महाराज जी कहते बोले महाराज जी हम डर पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते, कदे मन करते कदे मन नहीं करे, वाह बहुत बड़े आदमी कर डरते गरीब आदमी नहीं कर सके, बोले कैसे तो दिया लेबे तब पैसा, तेल लेबे तब पैसा, पोनी लेबे तब पैसा, अगरबत्ती लेबे तब पैसा, नारियल लेबे तब पैसा, केरा लेबे तब पैसा, खीरा लेबे तब पैसा, दूध लेबे तब पैसा, चना दाल लेबे तब पैसा, सब में पैसा लगते, बड़े आदमी कट डर थे गरीब आदमी नहीं कर सके, तो मिश्रा जी कहते एक ठन काम करबो, बोले का काम, फोकट के चल ही, तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते नहीं चला थे कैसे चाउर मिला थे, हकन के बोलो झोंकते मना, चाउर मिला थे फोकट के, नमक मिला थे फोकट के, 40 के शक्कला 17 खा था, आधा के काला फोकट की, उसका पैसा देते हैं भाई, फोकट थोड़ी हैगा वो ओकरे देते हैं 17, चाउर मिला थे फोकट में, नमक मिला थे फोकट में, 40 का शक्कला 17 खा था, आधा के लड़का पढ़ा थे फोकट में, स्कूल ड्रेस मिला थे फोकट में, मध्याह्न के खाना मिला थे फोकट में, ते पूजल कर मन लगा के हाँस वास मत धागा, सियानों के तन पेंशन मिला थे
फोकट में। अब माई लोग इन मने का खजार झोंका थो नहीं झोंका थो तम एक चीज का होगा जब ये महतारी मन बर सरकार है ये महतारी मन ला खोली सो ही तमन पुरुष मन तो घलोड़ देहन का हमन है जी जब इकर मन बर महतारी वंदन मने त हमन पुरुष मन ओढ़ देहन ना तो जब इकर मन में महतारी वंदन में त हमरो मन बर काठन महतारा वंदन खोलनरी से नहीं खोली ये मला दे थे फ्री में ता चला थे तो मिश्रा जी का थे जब अतका कन फोकट के चला थे तो एक कन फोकट ला औ जोड़ ले बोले का एक लोटा जल सारे समस्याओं का पानी फोकट के करना कुछ नहीं है एकदम सरल उपाय। रंधनी कुरियम जा लोटम पानी धर के आ पानी फोकट के 3-4 ठन बेल पत्ता तोड़ बेल पत्ता फोकट के जतका दूरिया जा सकता से रिंगत रिंगत जा भगवान शंकर के मंदिर में जा पानी रुको बेल पत्ता चढ़ा तो जीवन में समस्या इतना अनमोल खा वापस आ सुतेरा जा तोला देवता मिल गई। तब किस कोनो कभी कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है छोटे से विश्वास पत्थर के भीतर में देवता देख सका था। संत ही है जो जीव मात्र को जीव के कल्याण के लिए परमात्मा से मिला सके। हनुमान जी महाराज जैसे संत ने बोले सुग्रीव के सामने राम को मिलाया और राम से मिला करके सुग्रीव के सामने प्रस्तुत किया गया। कथे महाराज ये जेल मार ही कहा त्रेसना ते लाख खड़े कर दें कथे सुग्रीव टेंशन में आ गए ये मन तो मोल मरैया है का कथे हाउ तो तहो भीड़ गए इसके कड़हन मोल मारे बारे कथे नहीं महाराज ते उल्टा सोचा था ये मन मरैया नहीं मन तरैया है तोल तार ही इच मन तार ही तो ये मन कैसना तरैया है तो केस बोले का चरण में गिर जाता सब मिले बोले दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के चरण में गिर गए और चरण में गिरे के बाद भगवान राम से अपेक्षा करत की बोले कैसना सोनु हानि मांगो राम चांदी नहीं मांगा प्रभु एक कण कुचर हु उड़ार वाले मन ला कहा था जमाबे बने भजन में अभी मत कुचर भजन चल ही था ठीक है तो दोनों हाथ उठा के राधे राधे रहा मौत सौंपा था तुमन है नहीं मौत सौंपा था उसका छरियास नहीं हाथ लाई से सबसे निवेदन जेकर जेकर का तू हाथ से टांगो छरिया के चलो भैया मन से निवेदन पांच वाले में से चलिए 1 2 3 4 ला 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 सोनहा नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु सोनहा नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु सोनहा नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु शरण कमल ला तोरे मांगो मोरे राम रमैया जिंदगी भर सेवा तोर मांगो मोरे जगत चलैया जिंदगी भर सेवा तोरे मांगो हो गए नहीं है काला बजा तो बंद मतलब बंद ये बाजा चपले बंद तो तुम्हारा हाथ चपले बंद होना चाहिए ठीक है हाथ कर लाते ठंडा दिन हमन जान हमार दर्द ला होते तो का बड़ पीड़ा थे तो निवेदन कर दो जहाँ सुग्रीव जी महाराज से मुलाकात हुई सुग्रीव जी महाराज राम चरणों में गिर गए और गिर करके कहने लगे बोले प्रभु अच्छा हुआ आप मिले हमें आप मिले तो मिले हमारे मोल लगते कि अब ते मोर सारा दुख हर सकता बजरंगबली महाराज एक काम कर बोले एक काम करथन महाराज कथे काय काम अब अक्का पान देवता के प्राप्ति कर तोर कर हो चुके हैं अब आई गया तोर दुआरी मां तो एक काम कर तुम दोनों जन मितानी बदले किस अब मितानी पद हो कैसना तो मितानी ये मितानी जे मितानी मानस में किस बारे मितानी वो मितानी होना चाहिए जहां एक मितान के दुख और ये मितान के दुख दोनों के दुख बराबर हो जाए ऐसा मितानी हमन मितान बथन का बार गोठिया उठिया मत गोठिया ते मना घट डान जाओ गोठिया खाओ
नहीं मतलब आयोजन समिति पैसा दे हे हम ला कहत का तो लागल छूटा था तो तुम सुनो चुपचाप है नी जी सुनो एक कना हमन मितानी बात थन कैसना मितानी बात थन हमन कैसे बात हो मितानी बात थन एकर सती कम से कम दीदी मन के सगा सोदर बन जे लोगरा उगरा एक्स्ट्रा मिल जाही का अब पुरुष मन मितानी बात एकर सती हुराम को छठी बार हिम चल दें थोड़ा बहुत जुगाड़ हो जाही का चलते नहीं मिसने का हम मितानी बथन वो करे बर लेकिन यहाँ मितानी बधीस का बर तोर दुख और मोर दुख दोनों के दुख बराबर हो जाए तोर दुख ल मैं हर ले मोर दुख ल ते हर लेस कबू कबू होते मोर समस्या के निदान ये कर सकते ओकर समस्या के निदान मैं कर सकता हूँ जे उपाय ओकर करे ते उपाय मोर कर नहीं है मोर का जे हेते ओकर कर नहीं है होते इसना तय बोले एक दूसरे के जे दुख ला दूर कर दे एकर नाम मितानी। अब इसने मितानी बधेस हनुमान जी महाराज आगे जलई सगरी आगे के सामने दोनों जन कसम खाइन बोले तोर दुख ला मोर दुख हम मोर दुख ला तोर दुख समझ के बेटी काम बढ़ावो की बोले ठीक है। भगवान राम बताइस बोले काय बताऊं सुग्रीव जंगल में किंजरत हो भाई और एक नारी सीता जिला कोनो पुरुष जिला रावण के है कथे तब वो ले गए है ते अपन जानकारी में देखे हो बे कहूं कर कुछ कुछ दिमाग में कहीं आत हो एक आध कन पे मिल जाए तो समझे कुछ भी बता काट कर तो दिमाग में प्रेशर डाल तब सुग्रीव जी महाराज बहुत सोच के किस बोले एक खन बात है परमात्मा कथे का है बोले बात ये मंत्र ही सहित यहाँ एक बार बैठ रहे हूं मैं करत विचार मंत्री मन के साथ इसने बैठे रहे गोट बात में बैठ का सन सकला रहे हैं तो सकलात ना एक दिन घटना घटिस गगन पंथ देखी मैं जाता गगन मतलब आसमान आसमान में पुष्पक विमान रावण के देखे और वो रावण के पुष्पक विमान में एक नारी रही से वो नारी बरबस परी बहुत बिल पाता एक नारी रही से जे नारी बड़ बिलकत रही से बड़ रोवत रहा है और रोवत रहा जबरदस्ती रावण लेगत रही से अब हो सकते वो लेकिन एक चीज है कि से क्वालिटी है वो रोवत लेकिन एक चीज करत रहा है राम राम हा राम पुकारी और राम राम पुकारत जात रही तो वही आपके सीता है का कथे हाँ भाई और राम का मतलब मोरे सीता है ता कोनो कुछ चिन्हा कहीं कोई हेवे और कोई दिमाग में बोले एक है हम ही देख दिन है पट डारी मांगा राम तुरंत दे दिन नहा बोले एक ठन चिन्हा है वो बड़ा कन अपन कपड़ा ला कपड़ा के टुकड़ा ला रखे सब कुछ आभूषण ला ये हमल मन के बीच में गिरा है और ये आभूषण में जतन के रखे हूँ कि कोनो वहीं तेल बताऊं कि कहता कहाँ तुरते ला के पट उर लाई सोच अति कि तुरंत ला और लाए के बाद जब खोल के दिखाएगी मैं निवेदन कर दो प्यारे ये प्रसंग के लाइन बड़ा अद्भुत लाइन है समझना सब जन ध्यान से समझना खोलेगी कपड़ा ठीक है सीता मैया के दुपट्टा देखेगी इस दुपट्टा देख के भगवान राम के आंखी में आंसू आ गए कुछ जो आभूषण से वो आभूषण देखे के बाद भगवान राम के आंखी में आंसू आ गए वो समझ गई ये मोर सीता के चिन्ह है ये ओकरे कपड़ा है ये ओकरे आभूषण है ता भगवान राम तब बोले मन के हृदय ओकर मानत नहीं है तब कैसे करे जाए बोले किहिन लक्ष्मण भैया लक्ष्मण आज भाई कथे काय हो गए भैया एक ठन काम करबे बोले का काम ये जे आभूषण और जे कपड़ा है ना तेल में चिन्ह डरे कि सीता खरे ते कंचीन के बता तो हो सकते हरेत नोए त लक्ष्मण जी महाराज पहली देखे बोले गला के माला देखे तन पूछते ये चिंता से लक्ष्मण जी महाराज कथे नहीं जानो भैया भगवान राम कथे बड़ा विचित्र है ये मालल नहीं जाना हाँ नहीं जाना फिर देखे ये जे कमर के करधनिया तिल चिन्ह बोले नहीं चिन्हो भैया यहुल नहीं चिन्ह जी हाँ नहीं चिन्हो हाथ के कंगन देखे ये चिन्थस नी चिन्हो लास्ट में दुपट्टा देखे चिन्थस और नी चिन्हो भैया तते चिन्थस काला लास्ट में ना आखिरी में देखे पाँव के बिछियाला और जब पाँव के बिछियल देखे ना देखते ही लक्ष्मण जी महाराज की आंखें आंसू निकल के कथे भैया ये चिन्थों की भगवान राम कथे तोला माला से लेके कंगन तक दिखावनी चिन्हों के दुपट्टा दिखावनी चिन्हों के है ते तोला पाँव के बिछियल दिखा ते चिन्ह रहे के तैसे काय विशेषता है लक्ष्मण के ते पाँव बिछियल चिन्ह रहे बाकी आभूषण बाकी कपड़ा नहीं चिन्ह है तो लक्ष्मण जी महाराज जवाब दे कहीन शायद ये गांव ये सहसपुर में ऐसा देवर सब मिल जाए वो कहीन बोले मैं जे सीता मैया मोर भाभी है बोला सुमित्रा मैया मोल कहे है कि जंगल जा था सब ला दुख होना चाहिए लेकिन हाँ वो दुख के चलते राम और सीता को तकलीफ नहीं होना चाहिए काबर एक दाई छोड़ के जाता तो दूसरा दाई तोड़कर ऑलरेडी है वो सीता और मैं सीता मैया मां मानता हूं आज तक मोर महतारी के चेहरा से लेके घुटना तक कबू शरीर नहीं देखे हो की सोहा
लक्ष्मण जी महाराज कह रहे मैंने कभी सीता मैया का चेहरा ही नहीं देखा, मैं कैसे बता सकता हूँ ये दुपट्टा किसका है। लेकिन हाँ, मैं जब भी देखो ना राम, मैं ओकर गोल देखो, ओकर गोल देखो ना तो ओकर पाँव के पीछे और आँखी में बसे रहा है, और वो पाँव के पीछे बसे तो चिन्ह रहे ये सीता मैया खरे। मैं ओकर चरण से मतलब रखे हूँ, आज तक सीता मैया नहीं देखो कैसे दिखते, पर सोचता हूँ और सीता मैया बने दिखत होई, ऐसा देवर मिल जाए, ये वैरागी पुरुष है। ऐसा देवर शायद एक गांव में हो जाए तो शायद एक गांव स्वर्ग बन जाए। यहाँ लक्ष्मण जी महाराज के बात सुनी भगवान राम कलब के कथे, लक्ष्मण 14 साल तक जी अपन पत्नी ला छोड़ के मोर सेवा करे बार आ जाए, ऐसा भाई मिलना मुश्किल है। हमार जीवन में नहीं खड़ने वाला भाई मिले है, बांटने वाला भाई मिले है, एको टाइम कोई विपत्ति में साथ देने वाले भाई नहीं मिले है। भरत जी महाराज जब पहली बार भगवान राम ला वापस लाए पर जब पहुंची ना कि भगवान अच्छा करे, कि अच्छा करे, चार भाई और चारों भाई तो धन संपत्ति बांटे की कोशिश कर दे। अरे कम से कम एक भरत के ख्याल रख रहते, अरे भरत ला संपत्ति नहीं चाहिए, भाई ला भाई के साथ कैसे ना होना चाहिए, बोले वो प्रेम होना चाहिए, मैं वो प्रेम मांगत रहे हूँ। ते तुम खुद जंगल में निकल के मोला एक घर में अकेला छोड़ दे, काय कर ले बता तोर बिना भाई का चीज पर होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ये तुम्हारे मन के शायद बहुत शिक्षाप्रद बात है। भाई ला संपत्ति बांटने वाला नहीं होना चाहिए, भाई ला संपत्ति बांटने वाला नहीं होना चाहिए, बोले भाई किसना होना चाहिए, भाई हो तो विपत्ति के बंटवारा करने वाला होना चाहिए। तो दुख है भाई मैं तो दुख में खड़े हूं तो एक चक्कर कोई मार दे, मैं ओकर कलहर धर के खींच के निकाल दू, तो अगर कोई तकलीफ हो ही डॉक्टर की आजी करे जरूरत पड़ी, मैं अपन खेत बेच के तोर इलाज कर हूं, अत्ता कही दे वो भाई ये बोल सियापति रामचंद्र की। ऐसा भाई लक्ष्मण जी महाराज, ये लक्ष्मण जी महाराज के बात लो सुने, प्रसन्न हो गए भगवान राम, कथे अद्भुत है। सीता का परिचय हो गए, कहाँ ये दिशम गए है। अब फिर के सखा वचन सुनी हर से, कृपा सिंधु बल शिव कारण कवन बसहो बन, मोहि कहो सुग्रीव। बोले सुग्रीव ये तो मोर व्यथा है, तोरो दुख है, कथे काय दुख है तोर। अब ये जंगल में हवस कर कोनो कारण है, बोले एक ठन कारण है। काय कारण, बोले नाथ बाली और मैं दो भाई, बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाए, हमर मन के प्रेम का जोरदार प्रेम भी से, ये प्रेम के बखान नहीं करे जा सके, बड़ा जोरदार प्रेम। एक दिन हमारे घर में न जाने राहु केतु बरोबर हमारे घर में ग्रहण लग गए, कि काय ग्रहण ये अर्धरात पूरा द्वार पुकारा, आधा रात के दुआरी में झन राक्षस मायावी दानव मैं नाम के बेटा मायावी आके चिल्लईस, और चिल्लईस ना तो बाली युद्ध के मैदान में उतर गए। उतरीन और युद्ध के मैदान में उतरे के बाद बाली के साथ युद्ध के तैयारी, और युद्ध करते करते मनमारे मारी मायावी की, लेकिन मायावी अपन प्राण ला बचा के दौड़त भागत निकल गए, और एक ठन गुफा के खोर में खुसार गए। और जो गुफा के खोर में खुसरिस ना, ये गुफल काय कहे है, एला अहंकार के गुफा कहे गए है। अहंकार के गुफा 4 ठन गुफा है मानस में, बोले मन चित्त बुद्धि और अहंकार, ये चारों गुफा में जे गुफा में भगवान राम रहा है ये मन के गुफा आए, जे गुफा में संपाति रही सो बुद्धि के गुफा आए, जे गुफा में माता स्वयं प्रभा रही से ये चित्त के गुफा आए, और जे गुफा में बजरंग बली, जे गुफा में मायावी दानव खुश रही सो अहंकार के गुफा आए। ये अहंकार के गुफा में मायावी दानव खुसर गए है, माया द्वारा रचित, वहां बाली घलो पीछू पीछू निंगे निंगिस ना। सुग्रीव जी महाराज कहते सुग्रीव एक रुके रहा, मैं अंदर जाता हूँ, और अंदर जाके ना ये राक्षस ला मार के आता हूँ, ये ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसको मैं फिनिश करके आ रहा हूँ, और तुम यहीं पे खड़े रहना, 15 दिन का इंतजार करना, 15 दिन के अंदर नहीं निकल हूँ तो एक काम करबे, ये माटिल ना बड़े जान बोल्डर ला के लदक देवे, और ये चमचम ले मुन देवे, दोबारा मत निकल सके केस। ठीक है। देखत देखत सुग्रीव जी महाराज देखिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 27 दिन 29 दिन 30 दिन 1 महीना पूर गए, निकलबे नहीं करत बाली। आखिरी में अंदर से खून के धारा निकली, और जब खून के धारा निकली ना तो खून के धारा देखे के बाद सुग्रीव कलब के काबर भाई अंदर गए है, ये मायावी दानव के माया में फंस के कहीं मार मुरात नहीं दिसो ही, मृत्यु समझ के ओकर खून के छिटल पकड़ीस, देखिस अनुभव करके कि मोर भाई अब नहीं है, रोवा गवा शोक मनावा दरवाजा मुन के निकल गए। और जब निकलिस तो जाए के बाद मंत्र पूर्व देखा बिनुसाई, बता भगवान राम ला
मंत्री मन जब देखिस कि राजपाट में बैठैया राजा कोई नहीं है, तब मोला हम बैठार दिस, अब बैठारे के बाद में राजपाट करत रहो किस। अब एक ध्यान से सुना कर एक प्रश्न पूछू मैं तुम। प्रश्न ये, सुग्रीवपति के सिंहासन में बैठे रहे हो, अचानक से एक दिन बाली आई और आए के बाद मोला सिंहासन में बैठे देखी सो मोला मार के खेदार दिस। काबर मैं राजगद्दी में बैठे तेकर सती, और दूसरा चीज मैं ओकर छोटे भाइयों तेकर सती। अच्छा मैं तुम मतलब पूछना चाहूं, सुग्रीव सिंहासन में बैठे रही से बोला मार के खेदारिस, ठीक है छोटे भाई मार के खेदार दे, लेकिन अगर सुग्रीव के जगह में बाली के बेटा अंगद बैठे होतीस तो अंगद ला घलो मार के खेदारतीस का? बोलो बोलो, अपन अपन दिमाग लगाओ। कहा था सुग्रीव सिंहासन में बैठे रही से तो सुग्रीव मार के खेदार दी। भाई ये मार खा गए बेचारा, छोटे कह के निकल गए। अगर सुग्रीव जगह में बालिक बेटा अंगद है उसने कर रतीस, या अंगद है उसने गद्दी में बैठे रतीस, तो अंगद ला मार के खेदारतीस का है? नहीं खेदारती ते का बोलते तोर दिमाग का कथे, कुछ तो बोला थोड़ी, कुछ तो बोलो मैया हो। का बोला तुम्हारे हिसाब से अंगद ला मारती थी नहीं मारतीस? मारतीस मारतीस जानथस काबर बोले कर सती सुग्रीव मारी समझ आते, अंगद ला घलो मारते। अगर अंगद घलो इसने सिंहासन बैठे थी काबर बालिल घमंड है, बालिल अहंकार है। का चीज के? बल के, तन के, धन के। और याद रखना प्यारे, तीनों चीज है मनुष्य के कोई काम का आने वाला नहीं है। जब मनखे जन्म लेकर आते ना बिना कपड़ा पैदा होते, मरते और जलाते ना तो बिना कपड़ा जलाते। जतका कमाते इंसान ईंचे कमाते हैं, ईंचे छोड़ के जाते। ते 10 एकड़ खेत ले लेना, खेत ले भोग लेगबे वहां जाके हमराज करा ते कतको हार्वेस्टर ले ले, हार्वेस्टर धर के लेगबे नहीं। आथे आथे धन कमाते और मरते ना तो ओकर मरनी कार में काय लिखाते जानता? फलाना राम के निधन, फलाना राम के निधन। एक ठन बात मोला सोचने विषय लगते है, समझबो कनो को उठाबो। एक छोटे से भजन, भजन के बाद मानस प्रसंग यात्रा बोल से पति रामचंद्र की जाए।